डिजिटल हैकर्स ने रुचिका से 2 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड की जिसका शिकार हर कोई आम आदमी भी हो सकता है। हाय, मेरा नाम है स्निग्धा और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। रुचिका एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन दिल्ली में खुद का बुटीक चलाती थी। रुचिका का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। उनकी वेल रेप्यूटेशन भी काफी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर की थी। वहीं एक दिन रुचिका अपने बुटीक के फैब्रिक को ऑर्डर कर रही थी, तभी उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल पर एक आदमी था जिसने खुद को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से राजेश वर्मा नाम बताया। मैडम, आपके अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है और ये फ्रॉड रिपोर्ट की गई है। ऐसे में ये रुचिका सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्यों, कब और कैसे हुआ। ऐसे में राजेश वर्मा बताता है कि उसके अकाउंट से एक फेक पेटीएम अकाउंट लिंक्ड है जिससे 10 लाख रुपए की इलीगल ट्रांजैक्शन की गई है। रुचिका थोड़ी डरी हुई थी और कंफ्यूज थी, जिसके बाद वो कामली डिटेल्स पूछती है, जिस पर राजेश कन्विंसिंग टोन में ये कहते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं, जिस नाते हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको हमें कोऑपरेट करना होगा। राजेश ने कहा कि वो एक ओटीपी भेज रहा है और इस ओटीपी को वेरीफाई करवाना होगा, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का पार्ट है मैडम, क्योंकि जब तक आप ये वेरिफिकेशन नहीं कराएंगी तब तक आप इसकी सस्पेक्ट बन सकती हैं। रुचिका, जो कि हमेशा से अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा सजग रहती थी, पहली बार बिना सोचे समझे रुचिका ने वो ओटीपी शेयर कर दी और यहां से सबसे बड़ी गलती कर बैठी रुचिका। वहीं अगले कुछ दिनों तक राजेश लगातार रुचिका को कांटेक्ट करता रहा और साथ ही साथ उसे कन्विंस करता रहा कि इसके लिए एक डिजिटल फोरेंसिक टीम बनाई गई है जो कि लगातार उनके हर एक डिटेल्स पर पैनी नजर रखा है। ऐसे में राजेश ने रुचिका से उनके अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई आईडीज और सारे डिटेल्स निकलवा लिए। साथ ही साथ उन्होंने रुचिका को धमकी भी दी कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करती है तो ये केस कोर्ट तक जा सकता है। रुचिका, जो कि काफी फेक प्रेशर में आ गई थी, उसने इस प्रेशर में आकर अपने अकाउंट डिटेल्स से लेकर अपने बुटीक के करंट अकाउंट डिटेल्स भी दे दिए, यहां तक कि बुटीक के पर्सनल लॉगिन आईडीज और सारे डिटेल्स उस तक शेयर कर दिया। यही नहीं, राजेश वर्मा ने एक और ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया। राजेश ने कहा कि ये एक गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट है जहां पर रुचिका को अपने सारे डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स फिल करने होंगे, जिसके बाद रुचिका ने अपने सारे क्रेडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फिल किए, यहां तक कि पैन कार्ड नंबर से लेकर आधार कार्ड डिटेल्स भी फिल कर दी। जिसके बाद आपको बता दूं कि ये सारे डिटेल्स सीधे सीधे स्कैमर्स और हैकर्स तक पहुंच रहे थे। ये दिखने में तो वैसे रियल गवर्नमेंट साइट्स थे, लेकिन एक्चुअल में ये एक फिशिंग साइट था। जिसके बाद ये सारे डिटेल्स, जो सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे रुचिका के, सारे क्रेडेंशियल्स अब सीधे सीधे हैकर्स एक्सेस कर रहे थे। वहीं अगले दिन जब रुचिका मॉर्निंग में अपने बुटीक के ऑडिट कर रही थी, तभी अचानक से उन्होंने 50 लाख के विड्रॉल का एक मैसेज देखा। जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बैंक मैनेजर को कॉल किया, जिस पर बैंक मैनेजर ने रुचिका को ये डिटेल्स दिए कि पिछले 3 दिनों से उनके अलग अलग अकाउंट से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ये जानने के बाद रुचिका के होश उड़ गए। रुचिका ने स्कैमर्स की ग्रेविटी अब समझी, लेकिन जब तक रुचिका ने ये ग्रेविटी समझी तब तक स्कैमर्स ने अपना काम कर दिया था। वहीं स्कैमर्स को पकड़ने के लिए जब पता लगाया गया तो ऐसे में ये म्यूल अकाउंट था और स्कैमर्स का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। रुचिका ने तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, जिसके बाद साइबर सेल क्राइम ने इन्वेस्टिगेशंस के बाद रुचिका को बताया कि मैडम, आप एक हाई वेल प्रोफेशनल फिशिंग स्कैम की शिकार हुई है, जो कि एक हाईली प्रोफेशनल वेबसाइट्स क्रिएट करके गवर्नमेंट वेबसाइट्स को बनाकर, फेक बनाकर वो ये दिखाते हैं
कि ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, लेकिन ये एक फिशिंग स्कैम करते हैं। तो बेसिकली वो एक स्कैम की शिकार हो गई है। तो फाइनली साइबर सेल वालों ने बताया कि फाइनली राजेश वर्मा नाम का कोई ऑफिसर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक वर्चुअल कॉलिंग थी जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया गया था। ऐसे में ओटीपी और सारे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स जानकर स्कैमर्स ने रुचिका का पूरा अकाउंट खाली कर दिया था। इस घटना के बाद जो सीख मिलती है वो ये है, ओटीपी शेयर ना करें, किसी भी शख्स को ओटीपी शेयर ना करें। इनफैक्ट कॉलर वेरिफिकेशन, कोई भी शख्स अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर आपसे कोई भी डिटेल्स निकलवा सकता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशंस बिल्कुल भी शेयर ना करें जो आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं। इनफैक्ट किसी भी फिशिंग वेबसाइट पर अपने डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें। पुलिस और साइबर सेल के एफर्ट्स के बाद भी रुचिका अपने 2 करोड़ रुपए रिकवर नहीं कर पाई। ऐसे में रुचिका को कहीं ना कहीं एक सबक भी सीखने को मिली और अब वो अपने डिजिटल और क्रेडेंशियल्स, अकाउंट डिटेल्स, हर चीजों को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस हो गई। इनफैक्ट अब रुचिका अपने फिनेंशियल रिकॉर्ड से लेकर हर एक क्रेडेंशियल्स को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। ऐसे में ये कहानी हम सबको सतर्क करती है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी जितना हमारा काम आसान करती है, उतना ही ज्यादा हमें इससे सतर्क भी रहने की जरूरत है। कैसी लगी आपको ये कहानी, और फाइनली आपको इससे क्या सीख मिली, हमें बताएं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। और अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई कहानी के साथ।